अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद खान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एस के एडियोज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। हाँ प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी आंसर की के लिए। बहुत सारी वजूहात हुई थी कि आंसर की नहीं बना पाया। बहुत सारी वजूहात की वजह से चलते मेरे पास टाइम नहीं मिला या और भी कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं जिनकी वजह से मैं कहीं रुक गया था। तो फाइनली अब आपको आंसर की मिल गई है। इसमें कमी ये है, पूरा पेपर टाइप करना, पूरा पेपर का वापस वीडियो बनाना मेरे लिए मुनासिब नहीं था और लाइव आने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं, इसलिए लाइव आना भी मैंने मुनासिब नहीं समझा। यहाँ पर मैं आपको हर क्वेश्चंस के आंसर बताऊँगा। तो आंसर बताने से पहले 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, बहुत सारे सवाल इस बार पेपर में आए थे जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजेबल थे, बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी करने वाले थे। मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा कि किस सवाल में क्या परेशानी थी, कौन सा सवाल सही था, कौन सा गलत था। आपको सिर्फ ये करना है, सबसे पहले अपना पेपर हाथ में लेकर बैठ जाएं। तो सबसे पहले क्या करें, वीडियो को पॉज करें और सबसे पहले पेपर हाथ में लेकर बैठें। एक रेड पेन या ब्लू पेन जो भी आपके पास हो, आप उस हाथ में लेकर बैठें और अंदाज़ा लगाएं, साथ में लिखते जाएं कि आपने कितने सवाल सही किए हैं, कितने जवाब आपसे गलत हुए हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने सवालात सही हुए हैं। ठीक है, जो जवाब आपके गलत हुए हैं, अगर जेएसी बोर्ड यानी झारखंड बोर्ड अगर उन जवाबों को गलत मानती है, जैसे कि जवाब गलत हैं और आप लोग उस पर आपत्ति जताएँ, तो हो सकता है वो जवाब के आपको बोनस नंबर मिल जाएँ। अगर बोर्ड मानती है और आपके यहाँ कोई ऐसे शऊर वाले, कोई समझदार टीचर किसी स्कूल में हुए और किन्हीं ने अगर रिट लगाई, इस पर आरोप लगाया, इस पर आपत्ति जताई कि हाँ कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके ऑप्शंस ही नहीं हैं, तो हो सकता है आपको उन सवालों के बोनस अंक मिल जाए, नहीं तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे। अब ये मेरे हाथ की बात नहीं है, नहीं तो मैं आपके लिए ऐसा ज़रूर करता। बहरहाल बातों का सिलसिला ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ अब तक आप पेपर हाथ में लेकर बैठ गए होंगे। मैं बारी बारी सवाल पढ़ता जाता हूँ और आपको उनके जवाब देता जाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। सवाल नंबर 1, खोजी एक मुताला जो आपके निसाब में शामिल है कि मुसन्निफ़ कौन है? क़ुर्रतुल ऐन हैदर, खुर्शीदुल इस्लाम, बलवंत सिंह या इक़बाल मजीद? तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब, चारों ही जवाब गलत हैं। चारों ही जवाब क्या हैं? गलत हैं। सही जवाब है सैयद एहतशाम हुसैन। सही जवाब क्या है? सैयद एहतशाम हुसैन इसका सही जवाब था और चारों ही जवाब इसके गलत हैं। अब आप सोचेंगे आपने चारों में से एक पे टिक लगाया होगा, क्योंकि कोई आंसर के लिए कोई कॉपी होती तो आप सही जवाब लिख देते, लेकिन आपके पास OMR शीट थी, ABCD 1 2 3 4 में से आपको एक गोला काला करना ही था। अब आपने काला किया है, छोड़ दिया है। कुछ बच्चों ने कहा सर हमने चारों ही गोले खाली छोड़ दिए क्योंकि हमें पता था चारों जवाब गलत हैं। कुछ बच्चों ने ये कहा कि सर हमने कोई भी एक लगा दिया ताकि हमें कोई ना कोई नंबर मिल जाए। तो आपने खाली छोड़ा है तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, और अगर आपने चारों में से एक गोला काला किया है तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि सवाल के चारों ही जवाब क्या हैं? गलत हैं। सही जवाब है इसका सैयद एहतशाम हुसैन। ठीक है, पहला ही सवाल आपका गलत। यहीं से शुरुआत आपकी, देखिए क्या होती है। दूसरा सवाल है, खुर्शीदुल इस्लाम की पैदाइश कहाँ हुई? अलीगढ़, आज़मगढ़, इलाहाबाद या लखनऊ? बहुत सारे बच्चों ने आज़मगढ़ जवाब दिया था। तो प्यारे बच्चों, सही बताऊँ तो ये जवाब भी क्या है? गलत है। खुर्शीदुल इस्लाम की पैदाइश के बारे में सवाल पूछा गया है और ऑप्शन दिया है आज़मगढ़। इन दोनों में ही पेपर लिखने वाले ने ना जाने क्या बात सोची होगी बेहतर। सैयद एहतशाम हुसैन की पैदाइश हुई आज़मगढ़ में। तो आज़मगढ़ जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सही है, लेकिन सवाल में आना चाहिए था सैयद एहतशाम हुसैन। और अगर सवाल में खुर्शीदुल इस्लाम का नाम दिया है तो ऑप्शन में आना चाहिए था उत्तर प्रदेश के गाँव उमरी में। तो खुर्शीदुल इस्लाम की पैदाइश तो उत्तर प्रदेश का एक गांव है उमरी, जहां पर उनकी पैदाइश हुई थी। और आज़मगढ़ जो आपका ऑप्शन लिखा है, यहां पर सैयद एहतशाम हुसैन की पैदाइश हुई थी और दोनों ही तनक़ीद निगार हैं। तो आपके दूसरा सवाल भी क्या होता है? गलत होता है। इसके बोनस नंबर आपको मिल जाएंगे। सवाल नंबर 3, खुर्शीदुल इस्लाम का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? उमराव जान अदा, खोजी एक मुताला, फ़ोटोग्राफ़र या लम्हे? इसका सही जवाब है 1, उमराव जान अदा। और उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे बच्चों ने इसका जवाब सही लिखा होगा। सवाल नंबर 4, ये कभी ना भूलना चाहिए कि आज़ाद और खोजी मिलकर इस वक्त की ज़िंदगी की तस्वीर बनाते हैं।
एक के बगैर दूसरा अधूरा रह जाएगा। एक दूसरे के लिए उख़वी जहन का काम देता हुआ मालूम होता है। सरशार ने एक ही किरदार के दो टुकड़े कर दिए हैं। ये इक़्तिबास आपके निसाब में शामिल किस मज़मून से लिया गया है? अब ज़ाहिर सी बात है, खोजी का इसमें नाम आ गया है, तो इसका सही ऑप्शन है 2, खोजी एक मुताला। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश कब हुई? 1927, 1920, 1940 या 1960? इसका सही जवाब है 1927। सवाल नंबर 6, क़ुर्रतुल ऐन हैदर का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? उमराव जान अदा, लम्हे, फ़ोटोग्राफ़र या खोजी एक मुतावला? सही जवाब है 3, फ़ोटोग्राफ़र। अब आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा। जब मैं आपको पढ़ा रहा था और पढ़ाते पढ़ाते मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जिस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर कैसे बनाएं, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, एग्ज़ाम में क्या करें क्या ना करें। तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जितने भी आपका चैप्टर हैं, जो भी सबक आपके शामिल हैं, सबक जो भी आपके सिलेबस आने वाला है, वो सारे सबक के नाम, सबक के शायरों के नाम, सबक के मुसन्निफ़ के नाम, और कौन सा मुसन्निफ़ कब पैदा हुआ है, कौन सा मुसन्निफ़ कब इंतकाल हुआ है, किस मुसन्निफ़ की कहाँ विलादत हुई है और किस मुसन्निफ़ का कहाँ इंतकाल हुआ है, इसकी एक टेबल बनाइए और टेबल को अच्छी तरह से दिमाग में क्या कर लीजिए, फिट कर लीजिए, क्योंकि बारहा इससे सवाल बहुत सारे पूछे जाते रहे हैं। और आप ख़ुद देख पा रहे हैं कि सवाल सबसे ज़्यादा अभी तक मैं सिर्फ 6 सवाल पढ़ पाया हूँ, और ज़्यादातर सवाल यही हैं कि कौन सा चैप्टर है, चैप्टर का मुसन्निफ़ कौन है, चैप्टर का इंतकाल और पैदाइश कहाँ हुई है, यही इनके सवाल हैं। ये बात आप देख पा रहे हैं। तो जिन बच्चों ने उस पर गौर किया था, जिन बच्चों ने उस पर ध्यान दिया था, तो उम्मीद करता हूँ उन बच्चों का सभी सवाल क्या जा रहे होंगे, सही जा रहे होंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। आपने कहा था कि कारेज़ार हयात में घमसान का रन पड़ा है, इस घमसान में वो कहीं खो गए। ये इक़्तिबास आपके निज़ाम में शामिल किस अफसाने से लिया गया है? फ़ोटोग्राफ़र, उमराव जान अदा, लम्हे या खोजी एक मुताला? सही जवाब है इसका फ़ोटोग्राफ़र 1, इसका सही जवाब है। चैप्टर जहाँ ख़त्म होता है तो चैप्टर की सबसे आखिरी वाली ये लाइन है। सवाल नंबर 8, इंशाइया मच्छर के मुसन्निफ़ कौन हैं? एहतशाम हुसैन, खुर्शीदुल इस्लाम, क़ुर्रतुल ऐन हैदर या बलवंत सिंह? तो प्यारे बच्चों, इसके चारों ही ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं। सही जवाब है इसका ख्वाजा हसन निज़ामी। अब बोर्ड ने ऐसा क्यों किया, ये तो खुदा ही बेहतर जाने। चारों ही ऑप्शन गलत हैं। ना तो सैयद एहतशाम हुसैन है, ना खुर्शीदुल इस्लाम है, ना क़ुर्रतुल ऐन हैदर है और ना ही बलवंत सिंह है। इसका सही जवाब क्या होगा? ख्वाजा हसन निज़ामी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 9। और तुम तो नाहक बिगड़ते हो और खामखा अपना दुश्मन तसव्वुर किए लेते हो। मैं तो तुम्हारा मुखालिफ नहीं हूँ। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो अपने किसी शब बेदार सूफ़ी भाई से दरियाफ़्त कर लो, देखो वो तेरी शान में क्या कहेगा। ये इक़्तिबास आपके निसाब में शामिल किस मज़मून से लिया गया है? खोजी एक मुताला, उमराव जान अदा, लम्हे या फ़ोटोग्राफ़र? और अभी बदकिस्मत की बात है कि इसके भी चारों ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं। ये जुमले जो लिए गए हैं, सेंटेंस लिए गए हैं, मच्छर सबक से लिया गया है और मच्छर सबक के मुसन्निफ़ ख्वाजा हसन निज़ामी है, वो भी गलत है। ठीक है, और यहाँ पर सबक का नाम मच्छर देना था और यहाँ पर चारों ही जो ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ही ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कितने ऑप्शन आपके अभी तक गलत ही गलत जा रहे होंगे। अब बोर्ड वालों ने ना जाने क्या सोचकर पेपर बनाया है या आंखें बंद करके पेपर बनाया है, खुदा बेहतर जाने। मज़मून मच्छर आपके निसाब में शामिल है, ये क्या है? इंशाइया, मुख्तसर अफसाना, दास्तान या नावल? इसका सही जवाब क्या है प्यारे बच्चों? सही जवाब है 1, इंशाइया। इंशाइया कहते हैं मज़ाहिया मज़ामीन को। इसका सही जवाब है 1, इंशाइया। तो जिन बच्चों ने इंशाइया किया है वो खुशी मनाएं, बाहर जाकर बम पटाखे फोड़ें। सवाल नंबर 11। अब भागते हैं साया इश्क़ बुता से हम, कुछ दिल से हैं डरे हुए कुछ आसमां से हम। गज़ल के शेर के शायर कौन हैं? मिर्ज़ा गालिब, मौलाना हाली, मीर तक़ी मीर या अल्लामा इक़बाल? इसका सही जवाब है 2, मौलाना हाली। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की यह गज़ल है जो आपके निसाब में शामिल की गई है। सवाल नंबर 12। जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, है यही रस्म तो ये रस्म उठा दी जाए। गज़ल के शेर के शायर कौन हैं? मीर तक़ी मीर, मिर्ज़ा गालिब, जानिसार अख्तर या मौलाना हाली? सही जवाब है जानिसार अख्तर। अगर आपने गज़ल का पहला मिसरा लिख लिया होता
और पहले मिसरे के सामने अगर आपने उसको शायर का नाम लिख कर याद कर लिया होता तो मैं दावा करता हूँ कि आपके ये सवाल बिल्कुल गलत नहीं जाता। और अगर आपने गलत नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है। एक टेबल बनानी होती है और टेबल से सारे चैप्टर आपको इजीली याद हो जाते हैं, और ये बातें इम्तिहान के आखिर में ही बताई जाती है ताकि आप उसे ढंग से समझ सकें। ठीक है। सवाल नंबर 13, शायर जान निसार अख्तर कब पैदा हुए? 1914, 1920, 1950 या 1976? इसका सही जवाब है 1, 1914। सवाल नंबर 14, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर ज़िंदगी पड़ी है अभी, गज़ल के शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के शेर को क्या कहते हैं? मक्ता का है, मतला का है, हुस्न मतला है या मतला सानी है? एक बात मैंने जब आपको गज़ल पढ़ाई थी तो हर गज़ल में मैंने आपको बार बार, हालांकि एक बार बताने का होता है कि गज़ल में मतला कौन सा होता है, मक्ता कौन सा होता है, रदीफ़ और काफ़िया कौन से होते हैं, एक बार ही बताने का होता है, पर मैंने कोशिश की है जब भी आपको गज़ल पढ़ाई है तो मैंने बार बार रिपीट करके बताया है कि गज़ल के आखिरी शेर में जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। तो यहाँ पर नासिर कौन है? नासिर काज़मी, ये शायर का नाम है, उन्होंने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, इसलिए इसका सही जवाब है 1, मक्ता का है। तो ये शेर क्या है? आपकी गज़ल के मक्ता का शेर है, क्योंकि इसमें नासिर काज़मी का तखल्लुस इस्तेमाल हुआ है। अब भागते हैं साया ए इश्क़ बुता से हम, कुछ दिल से हैं डरे हुए कुछ आसमां से हम। ये शेर क्या है? मतला है, मक्ता है, मतला सानी है या हुस्न मतला है? तो ये भी चीज़ मैंने दोहरा दी थी। गज़ल का जो पहला शेर होता है वो क्या कहलाता है? मतला कहलाता है, और आखिरी वाला शेर मक्ता कहलाता है। तो ये गज़ल का पहला शेर है, हाल ही की गज़ल है, पहला शेर इसलिए क्या है? मतला है, इसलिए सही जवाब इसका 1, मतला है। सवाल नंबर 16, आपके निसाब में शामिल नज़्म रूह आरज़ी आदम का इस्तक़बाल करती है कि शायर कौन है? मौलाना हाली, मिर्ज़ा गालिब, अकबर इलाहाबादी और अल्लामा इक़बाल? सही जवाब है इसका अल्लामा इक़बाल, और उम्मीद करता हूँ आपने इजीली इसका जवाब दे दिया होगा। किस शायर को कौमी शायर कहा जाता है? मिर्ज़ा गालिब को, अल्लामा इक़बाल को, जमील मज़हरी को या मौलाना हाली को? सही जवाब क्या है इसका? अल्लामा इक़बाल को क्या कहा जाता है? कौमी शायर कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 18, अल्लामा इक़बाल के वालिद का क्या नाम था? शेख नूर मोहम्मद, शेख अनवर मोहम्मद, शेख अली अनवर या शेख करीम अली? सही जवाब है इसका 1, शेख नूर मोहम्मद। और आपको ये भी याद है कि मैंने जो उर्दू की तैयारी करने का जो लास्ट में वीडियो बनाया था, एग्ज़ाम में क्या करें क्या ना करें, टाइटल से जो मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने आपको ये भी बताया था कि शायर के पैदा होने, वफ़ात होने और कहाँ पैदा हुए, कहाँ इंतकाल हुआ, इन सब बातों के साथ अगर उनके वालिद का नाम दिया गया है तो वो भी आप ज़रूर लिखें, क्योंकि एक सवाल तो बनता ही बनता है। सबके वालिद के नाम नहीं दिए गए हैं, जिनके वालिद बहुत ज़्यादा कोई शायर हुए हैं, मुसन्निफ़ हुए हैं या कोई बड़ी हस्ती रह चुके हैं, उनके वालिद का नाम ज़्यादातर इसमें शामिल किया जाता है। तो 2-4 शायरों के 2-4 मुसन्निफ़ का ही आता है, सबके आपको लिखने भी नहीं थे, उनमें से एक का यहाँ पर सवाल हाजिर हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि जिन्होंने इन छोटी छोटी बातों को नोट किया है, समझा है, तो उनके सवाल के जवाब सही हुए हैं, और जिन्होंने इन बात पर तवज्जो नहीं दी है तो फिर वो अपना पेपर खुद देखें। अगला सवाल है सवाल नंबर 19, जमील मज़हरी कहाँ पैदा हुए? बनारस, दिल्ली, इलाहाबाद या पटना? सही जवाब है पटना। सवाल नंबर 20, आपके निसाब में शामिल नज़्म इर्तिक़ा के शायर कौन हैं? अल्लामा इक़बाल, जमील मज़हरी, मौलाना हाली या नज़ीर अकबर आबादी? सही जवाब है जमील मज़हरी। सवाल नंबर 21, अज़ीमाबाद किस शहर का नाम था? पटना, बनारस, लखनऊ या इलाहाबाद? इसका सही जवाब क्या है? पटना। पटना इसका सही जवाब है। पटना को पहले अज़ीमाबाद कहा जाता था। ये राह वो है जिसमें हर सांस एक सफ़र है, मंजिल भी रास्ता है, लग़ज़िश भी राहबर है। नज़्म के इस शेर का शायर कौन है? अल्लामा इक़बाल, जमील मज़हरी, अकबर इलाहाबादी या नज़ीर अकबर आबादी? ये कौन से नज़्म से लिया गया है? इर्तिक़ा से लिया गया है, और इसके शायर कौन है? जमील मज़हरी। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? 2। अगर आपने गलत कर दिया है तो कोई बात नहीं, आगे सब सही होंगे इंशाल्लाह। सवाल नंबर 23, गज़ल के मशहूर और मकबूल शायर कौन से हैं? मिर्ज़ा गालिब, मीर तक़ी मीर, जमील मज़हरी या अल्लामा इक़बाल? अल्लामा इक़बाल नज़्म निगार हैं। कौन है? नज़्म निगार हैं। जमील मज़हरी नज़्म निगार हैं। मीर तक़ी मीर भी गज़ल गो हैं,
और मिर्ज़ा गालिब भी गज़ल गो हैं, लेकिन मिर्ज़ा गालिब को बहुत ज़्यादा मकबूलियत, बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई है, इसलिए हम इस सवाल का सही जवाब में क्या लिखेंगे, मिर्ज़ा गालिब लिखेंगे। मिर्ज़ा गालिब बहुत मशहूर गज़ल गो हैं, बहुत अच्छे गज़ल निगार हैं। ठीक है, सही जवाब क्या है इसका? 1। तो जिसने 2, 3, 4 किया है तो उनको ध्यान रखना है क्या करना है। सवाल नंबर 24, कौन अफसाना निगार गाँव की ज़िंदगी और गरीबों के हालात पर अफसाना और कहानियाँ लिखते रहे? मुंशी प्रेमचंद, आगा हशर काश्मीरी, पतरस बुखारी या निर्मल वर्मा? सही जवाब है 1, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद हमेशा गांव की, देहात की ज़िंदगी पर ही कहानी अफसाने लिखते रहे हैं, और ये बातें मैं उनके नावल में, दूसरे कई सवालों में पहले आपको कई बार रिपीट कर करके बता चुका था। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 25, नावल बेवा के मुसन्निफ़ कौन हैं? पतरस बुखारी, निर्मल वर्मा, आगा हशर काश्मीरी या प्रेमचंद? सही जवाब है प्रेमचंद। बेवा नावल किसने लिखा है? प्रेमचंद ने लिखा है। और बेवा के कौन कौन से किरदार थे, इसके बारे में भी मैंने आपको एक चार्ट बनाकर भी पोस्ट किया था और आपने देखा भी था, समझा भी था। सवाल नंबर 26, नावल बेवा के अहम किरदार कौन हैं? अमृत राय, प्रेमा, दानानाथ या कमला प्रसाद? अब ये मैंने चार्ट बनाया था, उसमें समझाया था कि मैन कहानी की हीरोइन कौन है? पूर्णा, जो कि बेवा होती है, विधवा होती है। जब पूर्णा का इसमें नाम नहीं है तो फिर मैन किरदार कौन होता है? अमृत राय। कौन होता है? अमृत राय, जिसकी बीवी मर जाती है और ये अहद करता है कि मैं फिर किसी कुंवारे लड़की से शादी नहीं करूँगा, और वो अपनी साली से शादी करने के लिए क्या कर देता है? मना कर देता है। वो कहता है मैं जब विधवा हो चुका हूँ, मैं विदुर हो चुका हूँ, मेरी बीवी मर चुकी है, तो मैं भी एक बेवा से ही शादी करूँगा। इसलिए इस कहानी का मैन हीरो कौन होता है? अमृत राय होता है। और ये मैंने बाकायदा पोस्ट किया था यूट्यूब के अंदर, कम्युनिटी पोस्ट की थी, लिखा भी था हमने अमृत राय हीरो, अमृत राय हीरो, बार बार अलग से पोस्ट किया था ताकि आप इन बातों को अच्छी तरह समझ सकें। ये सवाल बनते ही बनते हैं। तो अमृत राय कौन है? इसका अहम किरदार है। कौन है? अहम किरदार है। सवाल नंबर 27, मुंशी प्रेमचंद क्या हैं? वैसे तो आदमी हैं, ठीक है, कहानी निगार हैं, अफसाना निगार हैं, नावल निगार हैं, इनमें से तीनों। तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में अगर कहा जाए, मुंशी प्रेमचंद कहानी निगार भी हैं, अफसाना निगार भी हैं, नावल निगार भी हैं, इसलिए इसका सही जवाब क्या है? 4, इनमें से तीनों। मुंशी प्रेमचंद तीनों हैं, कहानी निगार भी हैं, अफसाना निगार भी हैं, नावल निगार भी हैं, और आपके निसाब में सभी शामिल हैं। सवाल नंबर 28, प्रेमचंद का असल नाम क्या है? सहायलाल, अजाइब लाल, अमृत लाल या धनपत राय? सही जवाब क्या है इसका? 4, धनपत राय इनका असल नाम था। सवाल नंबर 29, मरहूम की याद में ये मजमून आपके निसाब में शामिल, किस निसाब में या आपके निसाब में शामिल है, ये क्या है? मरहूम की याद में एक सबक है जो आपके निसाब में शामिल है, ये क्या है? इंशाइया है, अफसाना है, मुख्तसर अफसाना है या नावल है? तो आपको पता लग जाएगा। मैंने आसानी बताया था कि जिस सबक में हंसी मजाक वाली बातें हों उसे क्या कहते हैं? इंशाइया कहते हैं। क्या कहते हैं? इंशाइया कहते हैं। जैसे आपका सबक मच्छर है, वो क्या है? कि इंशाइया है। इसी तरह मरहूम की याद में क्या है? एक इंशाइया है। इसका सही जवाब क्या है? एक इंशाइया। अगला सवाल, सवाल नंबर 30, मरहूम की याद में के मुसन्निफ़ कौन है? पतरस बुखारी, प्रेमचंद, निर्मल वर्मा या आगा हशर काश्मीरी? सही जवाब है 1, पतरस बुखारी, और ये बहुत शानदार इंशाइया निगार हैं, बहुत ज़बरदस्त इंशाइया निगारी करते हैं और बहुत शानदार इन्होंने कलाम लिखे हैं, बहुत अच्छे इनके सबक भी हैं। आप और पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। सवाल नंबर 31, पतरस बुखारी कहाँ पैदा हुए? पंजाब में, पेशावर में, दिल्ली में या लाहौर में? सही जवाब है 2, पेशावर में। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या मद्रास? सही जवाब है कोलकाता, जिसे पहले कलकत्ता कहा जाता था। और फोर्ट विलियम कॉलेज का मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था, आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में बनाया गया था। और किसके लिए बनाया गया था? अंग्रेज़ों के लिए बनाया गया था, उनको उर्दू सिखाने के लिए। सवाल नंबर 33, फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ? 1900, 1800, 1857 या 1947? सही जवाब क्या है इसका? 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया गया था। सवाल नंबर 34, फोर्ट विलियम के प्रिंसिपल किन को बनाया गया था? मीर अमन दहलवी, जॉन गिलक्रिस्ट को, कप्तान टेलर को या डॉक्टर हंटर को? सही जवाब है 2, जॉन गिलक्रिस्ट। और ये मीर अमन से इनकी बहुत ज़्यादा ख़ास लगाव था, इनका बहुत ज़्यादा, ठीक है। मीर अमन को लिख मत देना, मीर अमन गलत जवाब है। जॉन गिलक्रिस्ट को इनका क्या बनाया था? प्रिंसिपल बनाया गया था। और उन्होंने उर्दू में बहुत कुछ लिखा भी, समझा भी, उर्दू ज़बान को बहुत फ़रोग़ देने की कोशिश भी की है। सवाल नंबर 35, उर्दू ज़बान की इब्तिदा कब हुई? बहुत टेढ़ा सवाल है।
उर्दू ज़बान की शुरुआत कब से हुई? तो मैं इसको उल्टा पढ़ूंगा। लास्ट ऑप्शन है 1947। 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। तो आप बताइए क्या मुल्क आज़ाद होने से पहले उर्दू नहीं चलती थी? जाहिर सी बात है चलती थी। इससे पहला ऑप्शन है 1857। 1857 को हमारे मुल्क में पहला जंग अजीम हुआ था, यानी पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो बताइए क्या स्वतंत्रता संग्राम से पहले उर्दू नहीं चलती थी? बिल्कुल चलती थी। फिर आया 1800 ईस्वी। 1800 ईस्वी में क्या लगा था? फोर्ट विलियम कॉलेज लगा था, और इस कॉलेज में क्या पढ़ाई जाती थी? उर्दू पढ़ाई जाती थी। मतलब उर्दू ज़बान शुरू हो चुकी थी तभी तो पढ़ाई जाती थी। इसका मतलब 1800 से पहले भी उर्दू जारी हो चुकी थी। तो लास्ट ऑप्शन कौन सा बचता है हमारा? 1665 ईस्वी। हालांकि 1665 से भी पहले 1635 में भी उर्दू शुरू हो चुकी थी, उससे पहले उर्दू शुरू हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर आपको सबसे रेयर, सबसे नॉर्मल, सबसे नीचे वाला स्थान दिया गया है 1665। तो आपको सही जवाब क्या लिखना है? 1665 ईस्वी में उर्दू ज़बान की इब्तिदा हुई थी। सवाल नंबर 36, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी कौन थे? ये मैंने आपको एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले ही वीडियो बना के बताया था। सर सैयद अहमद ख़ान, सैयद सुलेमान नदवी, मौलाना शुबली या मौलाना हाली? तो सही जवाब है सर सैयद अहमद ख़ान। अलीगढ़ तहरीक को सर सैयद तहरीक के नाम से भी जाना जाता है। आइए आखिरी के 4 सवाल और पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 37, अलीगढ़ तहरीक दरअसल किस तहरीक को कहते हैं? सर सैयद तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, उर्दू की तहरीक या नसरी तहरीक? इसका सही जवाब क्या है? सर सैयद तहरीक कहलाती है। अलीगढ़ तहरीक को वापस अलीगढ़ तहरीक नहीं कहेंगे, ठीक है? सर सैयद तहरीक को, अलीगढ़ तहरीक को सर सैयद तहरीक कहते हैं, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान इसके क्या हैं? बानी हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अब देखिए थोड़ा और एक और टेढ़ों में से टेढ़ा सवाल। इस तहरीक से उर्दू नस्र को हयात व कायनात के मसाइल से दो चार कराने के लिए क्या काम किया? उर्दू नस्र से अरबी और फ़ारसी के मुश्किल अल्फाज से परहेज़ कराया, उर्दू नस्र को मुकफ़ा व मज़्ज़ा से पाक किया, काफ़िया पैमाई से दूर किया, या शायराना अंदाज़ को गुफ्तगू से परहेज़ किया? अब आपको मैं कहूँगा ये चारों ही ऑप्शन सही हैं, क्योंकि सर सैयद ने उर्दू नस्र को मुकफ़ा मज़्ज़ा से पाक भी किया था, दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा काफ़िया पैमाई से दूर किया था, ये भी ऑप्शन सही है। चौथा शायराना अंदाज़ की गुफ्तगू से परहेज़ किया, ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन ऊपर लिखा है नस्र को हयात व कायनात के मसाइल से, दूसरी समस्याओं से उजागर करने के लिए कौन सा काम किया गया था? इसलिए इसका मुनासिब जिसका जवाब होगा वो एक होगा, उर्दू नस्र से अरबी और फ़ारसी के मुश्किल अल्फाज से परहेज़ किया, ताकि लोग आसान ज़बान में, आम ज़बान में बातों को आसानी से समझ सकें, उन मसलों और मसाइलों को आसानी से जान सकें। तो एक इसका क्या है? मुनासिब जवाब है। सवाल नंबर 39, सर सैयद अहमद ख़ान ने परी, देवी, शहज़ादी के तसव्वुर के किस्सों कहानियों से पाक करके साफ़ और सहल नस्र की तरगीब दी। इस सिलसिले में एक रिसाला निकाला जिसका नाम था तहज़ीबुल अखलाक, असबाब बगावत हिंद, काहिल या बहस व तकरार? इसका सही जवाब है एक, तहज़ीबुल अखलाक। सवाल नंबर 40, सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद या बनारस? सही जवाब है एक, दिल्ली इसका सही जवाब है। कुछ बच्चों ने क्या, थोड़ी देर पहले जब ये पेपर ऊपर हुआ था, स्लाइड ऊपर हुई थी, चारों जवाब जब बच्चों ने देख लिए थे तो बच्चों ने क्या किया था, वहीं पे वीडियो को स्टॉप करके चले गए थे। अब जो आप बच्चे बच गए हैं, आपके लिए ख़ास बात, जो इस वक्त अभी सुन रहे हैं, पूरा जवाब सुनने की कोशिश में लगे हैं। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, भाग आपका बहुत सही गया होगा। हाँ, माना 4-5 सवाल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टिपिकल हैं, बहुत ज़्यादा टेढ़े बाके हैं, क्योंकि सवालों के जवाब चारों ही ऑप्शन गलत हैं, किसी में चारों ही सही हैं, ऐसे भी जवाब हैं। तो उसके लिए क्या करना था, उम्मीद करता हूँ उसके लिए आपको बोनस नंबर आपको उसके मिल जाएंगे, और बाकी आप जवाब अपने मिलाएं। उन 4 सवालों को जो मैंने बताए, जो मैंने रेड किए हुए थे 4 सवाल के, 4 सवाल रेड हैं, 4 सवाल गलत हैं, उन 4 को भी आप जोड़ लीजिएगा, और जितने सवाल आपके उसके अलावा सही हुए हैं उनको भी जोड़ लीजिएगा। किसी के 32, 33, 34 ये, और 5 सवाल वो मिलाएं, 4 सवाल वो मिलाएं, तो 34 और 4 38। तो जितने आपके 40 में से कितने सही गए हैं वो आप मुझे लिखकर नीचे ज़रूर बताइएगा, कमेंट में बताइएगा आपके कितने सवाल सही हुए हैं। दूसरी बात, इसके अलावा जो आपका टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में जो सवाल आया था, सेकंड में जो सवाल आए थे, काफ़ी बच्चों ने इस बात के लिए भी कहा है कि सर उसमें से सवाल बहुत बाहर से आए थे। तो प्यारे बच्चों, ये मॉडल पेपर, मॉडल सेट मैंने नहीं बनाए थे। अगर आप वेबसाइट जाकर चेक करेंगे तो झारखंड बोर्ड ने खुद ने 5-5 पेपर सभी सब्जेक्ट के लॉन्च किए थे।
आपको ये बात पता है। 5-5 पेपर सभी सब्जेक्ट के लॉन्च किए थे, उसमें से उर्दू के पेपर भी लॉन्च किए थे और मैंने उर्दू वाले हाथ से हैंड रिटन पेपर को टाइप करके उसके जवाब ढूंढ कर लिख कर कोशिश की थी कि आपको अच्छी तरह से उनकी तैयारी कराऊं ताकि आप इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। लेकिन एक इर्तिका नज़्म थी और 1-2 चैप्टर और थे जिनको शामिल ही नहीं किया गया था। फिर भी आपके सिलेबस भी शायद लॉन्च नहीं किया गया था। फिर कुछ बच्चों ने कहा सर हमारा सिलेबस आ चुका था। मैंने काफ़ी सिलेबस आपका सर्वाइव किया, चेक किया, पर मुझे आपका सिलेबस कहीं नज़र नहीं आया था। इसलिए मैंने लास्ट तक यही कहा था कि प्यारे बच्चों पूरी किताब को क्या करें, तैयार करें। इसके अलावा सबसे आखिर में जब पूरा कोर्स निपट चुका था तो मैंने एक सीरीज़ चलाई थी जिसमें 19 वीडियो अलग से बनाए थे और मैंने लिखा था ये तो करके ही जाना। उस पर लिखा था मैंने ये तो करके ही जाना। अगर आप एक बार वो वीडियो भी देख लेते तो हो सकता है जो सवाल आपको बहुत टफ लग रहे हैं कि सर इन 5 मॉडल पेपर में नहीं थे, अगर आपने वो 19 वीडियो देख लिए होते, 10-10 मिनट के वीडियो थे, कोई 2-2 घंटे वीडियो नहीं थे, 10-10 मिनट में आपको बताया गया था कि कौन से चैप्टर से कैसे सवाल और बन सकते हैं। खास चैप्टर शामिल किए गए थे, सारे चैप्टर शामिल नहीं किए गए थे उसमें भी। तो अगर आप वो 10-10 मिनट के वीडियो देख लेते तो आपको पता लगता कि हाँ जो सवाल छूट गए हैं वो सवाल उसमें शामिल थे। अगर आपने देखे हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। जो बच्चे कंटिन्यू वीडियो देखते थे उनको सब पता है कि कौन से सवाल किस में कैसे मिलते हैं। बहरहाल उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आगे वाले पेपर आपके बहुत अच्छे जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी और आखिरत में हर जगह कामयाबी अता फरमाए। मिलता हूँ ढेर सारे वीडियो के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ, शानदार वीडियोस के साथ। आपको जब भी ज़रूरत हो, जहाँ पर भी उर्दू से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स, कोई इश्यूज़, कोई समस्याएं हों, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से उन सभी को हल करने की जितनी मैं कर सकता हूँ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।